जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए पहले से आ रहे सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आपको बता दें कि एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे एक दिन पहले आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसको आप याद कर लिया कीजिएगा और उसके बाद जब वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो को चला के उसके क्वेश्चन पूछे जाने के बाद आप पीछे पीछे उसका आंसर देते जाइए। अगर यदि जिसका आंसर आपको पता नहीं रहेगा वहाँ यानी कि सभी ग्रुप के लड़के द्वारा आंसर का आपको जवाब दिया जाएगा और उसको सुन के आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। इस तरह से अगर यदि आप प्रत्येक दिन करते रहिएगा तो आपका तैयारी ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? मनरेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि UDHR के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है? USA से है। अगला क्वेश्चन है कि सतह से हवा में मार कर सकने वाले सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में डॉट लगाया गया है। खोजी यंत्र। ठीक है, नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य हेतु आवश्यक है? आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से कितना अधिक दूरी स्थित होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? लैग्रेंगियन पॉइंट 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च गुजरात में नमक के खदानों तक लगभग डॉट मील की पैदल यात्रा थी। 240 मील। दंडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है? 6 से 14 वर्ष। केमो संविधान संशोधन 2002। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? 1 जनवरी 2013। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त डॉट को शुरू किया गया था, इसलिए बताना 1995। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि हाल ही में अभी संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोहन बोपन्ना, जो कि 2018 वाला था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय के रूप में शामिल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? 1904। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलई की रचना किसने की थी? मणिमेखलई सतनार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था
कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता में है, जनता से है। उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसे वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेसेस का अध्यक्ष चुना गया है? देवेंद्र वी दर्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2019 में किस क्रिकेटर को T20 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांगो नदी पर निर्मित डॉट बांध 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है? इंगा बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस जो कि अंगारा लैंड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? 1973-74। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? 1859 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? चोल राजवंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि IBM कॉर्पोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? इस दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान में। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था इसी दिन। अगला क्वेश्चन है कि थल भारी पानी संयंत्र कब शुरू किया गया था? 1987। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसी प्रोग्रामर या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मालवेयर के रूप में जाना जाता है? वायरस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन असॉल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये वार्षिक प्रीमियर पर कितना रुपया दुर्घटना वश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा? 2 लाख रुपया। ठीक है, अगला बताइएगा कि अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? अजरुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद अजरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रकाश का प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? ऑप्शन दे रहे हैं कि तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष, आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन सा कोशिकांग? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। अगला है कि सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं कि ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग, परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। सोलर कार का उपयोग जो कि कोई भी
प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी की उपाधि दी थी? अवध को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? सदन के दोनों सदन द्वारा, संसद के, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य दोनों द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदन के सदस्य द्वारा, यानी कि निर्वाचित हो या मनोनीत सभी रहेंगे। वही अगर यदि राष्ट्रपति का बात किया जाए तो संसद के दोनों सदन लेकिन निर्वाचित सदस्य, और यहाँ राज्य के विधानमंडल में से विधानसभा का सदस्य जाता है, यानी कि उसमें सब निर्वाचित सिर्फ होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। अगला बताइएगा कि आसियान के कौन से सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, भारत। भारत आसियान के सदस्य देश नहीं है। आसियान में कुल कितने देश है? 10 देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? फेरवानी समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नई रोशनी योजना डॉट की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो यानी UNIDO की स्थापना हेतु वर्ष डॉट में एक प्रस्ताव पारित किया है? 1966। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पुणे के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी? चापेकर ने, यानी दामोदर चापेकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। केवल लमजाओ मणिपुर में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन दे रहे हैं कि विटामिन D, विटामिन E, विटामिन B1 और विटामिन A। B1। ठीक है, यानी कि जल में घुलनशील B और C जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाइन, डेजी, व्हील, लेजर और ड्रम किसके प्रकार है? प्रिंटर के प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसे FIAF द्वारा 2021 फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित होती है? वस्त्र यानी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने निर्वाचित अस्थायी सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डॉट स्थित महल को उसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था? बिठूर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तीसरी स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी INS डॉट को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? INS करंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? राउरकेला कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि के संबंध में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन है कि सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। सागा क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस की स्थिरीकरण हो सकता है? नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में डॉट उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है 143। ठीक है, इससे पहले इसरो ने 138 था कि 104 था? 104। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्ल लैंडस्टीनर किसके लिए जाना जाता है? ब्लड ग्रुप के लिए। यानी रक्त समूह का वर्गीकरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उसके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? सोरेन द्वीप। रॉबेन द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस पर्यटक सर्किट को भारत सरकार के पर्यटक एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन दे रहे हैं, सूफी सर्किट, इको सर्किट, तटीय सर्किट, पर्वतीय सर्किट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है? यानी जहाज को तोड़ने वाला अलंग कहाँ स्थित है? गुजरात में। यानी पानी वाला जहाज को वहां तोड़ा जाता है, जो कि मतलब खराब हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग का आज का सेट खत्म हो गया।